हेलो, हर एक को अधिकार है डेमोक्रेटिक के कि वो कहीं भी चुनाव लड़ ले। और ये पहली बार नहीं है, हम तो उनके साथ मिलकर चुनाव भी लड़े बैठे हैं। और आप आइए, लड़िए। अभी तो हिमाचल है, फिर केंद्र का चुनाव है, फिर हरियाणा का है। तो बहुत उपाय नीचा हमें देखने पड़ेगा, मगर मैं बधाई देता हूं पंजाब आम आदमी पार्टी की टीम को कि उनने एक जो चेंज पंजाब की जनता चाह रही थी बड़े लंबे समय से, उसको लाकर दिखाया। शुक्रवार को देर सायं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला नरवाना के नागरिक अस्पताल में पहुंचे, जहां उनका पहुंचने पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। नरवाना के नागरिक अस्पताल में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया और प्लांट के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने साथ में ये भी कहा कि कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को काफ़ी उपचार में दिक्कत आई थी, जिसको देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए। अब मरीजों को ऑक्सीजन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत पर दुष्यंत सिंह चौटाला ने भगवंत मान को बधाई दी और कहा, पंजाब के लोग बदलाव चाहते थे। इस तरीके से पिछले साल कोविड के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की कमी देश भर में देखी गई। तो हरियाणा के अंदर भी हमने प्रयास किया था कि अलग अलग जगह ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बॉटलिंग प्लांट्स लगाए जाए। और उसके अंदर क्योंकि नरवाना इस इलाके का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है हमारे, इसलिए प्राथमिक तौर पर, और मैं धन्यवाद करूंगा M3M फाउंडेशन का, जिनने अपने CSR फंड से लगभग 1 करोड़ की लागत से इस प्लांट को इस्टेब्लिश करने का काम किया और नरवाना ही नहीं, आसपास के इलाके के लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना फ्यूचर में आए, उसको भी मॉनिटर करने का काम किया। वन ऑफ द लिमिटेड कंपनीज हैं जिनने कहीं ना कहीं अपने CSR फंड कोविड के अंदर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम में लगाया है। मेरा ये मानना है कि नरवाना के इस अस्पताल में आने वाले भविष्य में दोनों ऑप्शंस के माध्यम से कभी भी ऑक्सीजन की किल्लत हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब फुल फ्लेज एक और पर तो PSA प्लांट यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है, वहीं दूसरी ओर पर सिलेंडर की बॉटलिंग के माध्यम से अगर कोई यहाँ फेलियर होता है तो 24 आवर 7 डेज बैकअप की व्यवस्था ऑक्सीजन के लिए इस हॉस्पिटल में रहेगी। लेकिन जो नरवाना का हॉस्पिटल खुद ही बीमार है, यहाँ डॉक्टर जीरो है, डॉक्टर की भर्ती है ही नहीं, ऑलरेडी चल रही है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में 11% हेल्थ के अंदर इजाफा करा है। और ख़ास तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ब्लड टेस्टिंग लैब्स को अपग्रेड करने की बात है। अब कोविड के अंदर तो सारी की सारी लैब्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वरूप बदल गया, तो उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टाइमली अपग्रेड किया गया। सर 42 डॉक्टर की टीम पोस्ट है यहाँ पर और केवल 5 डॉक्टर यहाँ काम करते हैं। केवल मात्र यही नहीं, अधिकतम प्रदेश में डॉक्टर्स की बहुत बड़ी किल्लत है। और कारण ये है कि आज के दिन सरकारी की बजाय प्राइवेट सेक्टर के अंदर डॉक्टर्स बड़ी मात्रा में जा रहे हैं। मगर हमने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स का कैडर हरियाणा प्रदेश में हो, इसका ऑलरेडी कैबिनेट ने निर्णय ले लिया था और उसकी भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है।
मुझे अनुमान है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर पूरी वैकेंसीज प्रदेश भर में स्पेशलाइज कर लेंगे, जिससे हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी नहीं आए। ये तो स्टेट इलेक्शन कमीशन बताए, हम तो पूरी तौर पर तैयार हैं। स्टेट ने अपनी तरफ से 48 म्यूनसिपल कमेटीज और काउंसिल्स के नाम स्टेट इलेक्शन कमीशन को भेज दिए हैं। जिस दिन भी निकाय चुनाव की डेट अनाउंस होगी, पूरी तौर पर हम तैयार हैं और दोनों पार्टियां मिलकर बड़ी मजबूती से निकाय चुनाव में आम आदमी चुनाव जीती है। उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली थी, फिर पंजाब और हरियाणा की बारी। चलो, हर एक को अधिकार है डेमोक्रेटिक के कि वो कहीं भी चुनाव लड़ ले, और ये पहली बार नहीं है, हम तो उनके साथ मिलकर चुनाव भी लड़े बैठे हैं। और आप आइए, लड़िए। अभी तो हिमाचल है, फिर केंद्र का चुनाव है, फिर हरियाणा का है, तो बहुत उपाय निचाय हमें देखने पड़ेगा। मगर मैं बधाई देता हूँ पंजाब आम आदमी पार्टी की टीम को कि उनने एक जो चेंज पंजाब की जनता चाह रही थी बड़े लंबे समय से, उसको लाकर दिखाया।